My dear students, in previous video about chemical property of phenol, हमने देखा कि फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है थ्री वे में हम उसको डिस्कस करने वाले थे। पहला था रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप जो OH ग्रुप होता है, दूसरा था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, और तीसरा जो हम लोग का पॉइंट रहेगा सब स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, जिसमें हमने देखा था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। आज हम टोटली पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन रिंग, और हमें मालूम है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम देखें तो कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो निश्चित है कि जो फिनॉल होगा, इस पॉइंट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो कहां पे आएंगे। तो हमने हेलो रिंग में पढ़ा हुआ था कि हेलो रिंग जो है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। सिमिलरली फिनॉल जिसमें OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे और क्यों होगा, क्यों आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये आर्थो और पैरा पर सेटअप करेगा, मेटा पे नहीं करेगा। तो हमने आपको बताया कि रिजोनेंस की वजह से अगर हम देखें तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर बेंजीन से अटैच होने वाला सैचुरेटेड हो या लोन पेयर हो तो वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो निश्चित है कि जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, वो कहां पे आएंगे, आर्थो और पैरा पे आएंगे। तो हम जो है उस प्रीवियस वीडियो में जो हेलो रिंग के बारे में हमने पढ़ा था, वहां बताया था कि किस तरीके से आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। बट अगर इस वीडियो को देखने वाले अगर कोई न्यू होंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिनॉल के ऊपर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होगा। तो हमने देखा कि अगर हमारा ये फिनॉल है, निश्चित है कि ये आपका डबल बॉन्ड है, ये OH है, यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो रिजोनेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ इन्वॉल्व होगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, निश्चित है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया और इस तरीके से ये होगा। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गया, इस तरीके से इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा। यह हमारा हो गया रिजोनेंस फर्स्ट। इसके बाद फिर अगेन क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर का होगा कैसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और इस तरीके से आपका आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। अगले फिनोमिना में हम देखेंगे कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और अगले स्टेप में यहाँ आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा आपका ये। और ये क्लियरली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि द पोजीशन ऑफ आर्थो पैरा एंड अगेन आर्थो आर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटा, एंड दिस इज द रीजन दैट फिनॉल जो बेंजीन रिंग होगा वह किस प्रकार का एक्टिवेट करेगा, यानी जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा और आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो कहां पे आएंगे, आर्थो और पैरा पे आएंगे, मेटा पे नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे कैटेगरीज बी केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम देखेंगे अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ब्रोमीनेशन।
अब ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एंटरिंग ऑफ ब्रोमीन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इन फिनॉल इज नोन एज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन दो कंडीशन में होगा, पहला कंडीशन होगा आपका विथ ब्रोमीन वाटर। अब याद रखेंगे, अगर हमने फिनॉल लिया है और इसके ऊपर अगर हम Br2 एक्वस डाल रहे हैं तो यहां पे जो ब्रोमीन होगा, तीनों पोजीशन जो है, ये आर्थो है, ये पैरा, ये आर्थो है, आएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये आपका OH, यहां पे Br आ जाएगा, Br और यहां निकल जाएगा हमारा HBr। यहाँ का H एक Br को लेके Br बना लेगा, चूंकि 3 ब्रोमीन इंटर किए हैं तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे और 3HBr निकल जाएगा और इस तरीके से जो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल, जो कि एक प्रकार का व्हाइट प्रिसिपिटेट होगा और ये जो बनेगा, क्लियर। अब हम यहां देखेंगे कि जब हमने एक्वस लिया, ब्रोमिनेशन हुआ, तो सिंपल हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल मिले। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम बेंजीन के ऊपर हेलोजिनेशन करते हैं तो लेविस एसिड लाइक FeCl3 या AlCl3 लेना पड़ता है। यहाँ पे हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया। व्हाई? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी नॉट यूज कैटलिस्ट लाइक लेविस एसिड, AlCl3 या FeCl3? तो इसका रीजन ये है कि जो फिनाल है इसमें जो OH ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके वजह से हमको जरूरत नहीं है Br2 को तोड़ने के लिए, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो हम ये पाएंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही है। वो ये रहा है कि ये अगर आपका फिनाल है तो यहाँ पे जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो हमने कहा कि कोई यहाँ पे लेविस एसिड की जरूरत नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इधर कर रहा है तो ये सपोर्ट इसको करेगा, जिसके वजह से एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये Br और ये H और ये आपका हो गया OH। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ कराए जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने की वजह से यहाँ पे जो है जो सपोर्टिंग होगा, अब ये टूट के हमारा ये बन जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे OH और इस तरीके से आपकी Br की सेटिंग यहाँ हो जाएगी और यहाँ का जो H है, H पॉजिटिव ग्रुप में रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन दैट वी कैन नॉट यूज AlCl3 or FeCl3 लेविस एसिड एज कैटलिस्ट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर? उसके बाद हम दूसरा देखें, विथ CH2 हमारा जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम इस फिनाल के ऊपर हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, तो हम देखेंगे कि मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनाल आर ऑप्टेन। जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनाल आर प्रोड्यूस और क्या निकल जाएगा HBr। ये जो आर्थो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि माइनर क्यों होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, तो जितना नजदीक रहेंगे वो रिपल्सन होगा और जितने दूर होंगे मिनिमम रिपल्सन होगा। मिनिमम रिपल्सन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड ड्यू टू दिस द पैरा ब्रोमो फिनाल आर मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू आर्थो ब्रोमो फिनाल। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अगला हमारा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम कहते हैं द एंटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2
the entering of electrophile NO2 towards benzene in phenol is known as nitration। निश्चित है कि अगर हमको नाइट्रेशन करना है तो ऐसा कोई केमिकल लेना पड़ेगा जिसमें NO2 ग्रुप हो, और इसके लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3, HNO2 लिख सकते हैं। निश्चित है कि जब ये टूटेगा तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल NO2 हमारे फिनॉल का चेक करेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम दो कंडीशन में देखेंगे। पहला हमारा कंडीशन होगा कि जब हम फिनॉल के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे विथ डाइल्यूटेड HNO3। अगर हम डाइल्यूटेड HNO3 को लेते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ का ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। निश्चित है कि इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर प्रोड्यूस। एक मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर बनेगा? यहाँ पे आपका आ गया OH, यहाँ पे आ जाएगा NO2, और दूसरी स्थिति में यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया NO2, और क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। अब हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पूछा जाता है कि जो मिक्सचर मिला यहाँ भी ये माइनर होगा और ये हमारा मेजर होगा। यहाँ भी वही रीजन है। ये माइनर क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के नजदीक है, जिसकी वजह से मोर रिपल्सन होगा। ये दोनों एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे है। मिनिमम रिपल्सन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। लेकिन एक उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल ये जो है ये मोर वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। व्हाई एंड व्हाई? तो हम अगर देखें तो अगर हम आर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ये आपका OH है और ये आपका NO2 है। अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव। तो ऐसी स्थिति में एक ही मॉलिक्यूल का O निगेटिव H पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमने जाना हुआ है कि जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पे क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल डिस्क्रीट होंगे। नो अट्रैक्शन, और जब नो अट्रैक्शन होगा तो निश्चित है कि दे आर इजीली वोलेटाइल। और इस तरीके से आर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली वोलेटाइल या लो, ये जो है मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन टेक प्लेस, और डिसोसिएशन टेक प्लेस से इनका जो वोलेटाइल नेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये हम कहेंगे कि फास्टली वोलेटाइल या इजीली वोलेटाइल। बट अगर हम बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो अगर हमने देखा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो मान लो ये आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, और यहाँ पे आपका मान लो ये पोजीशन है, ये पार्शियल निगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन विदा होने की वजह से, और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब अगर मान लो कि कोई दूसरा फिनॉल हो, अगर हम उसको ऐसे लिख दें, ये NO2 और ये आपका हो गया OH, तो निश्चित है कि ये इंटरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देयर इज डिसोसिएशन टेक प्लेस, और डिसोसिएशन टेक प्लेस से उनका जो वॉल्यूम पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा और वोलेटाइल इजीली होंगे। जबकि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी नजदीक आएंगे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होगा और इनका वॉल्यूम पॉइंट भी ज्यादा होगा, या ये कहेंगे कि लेस वोलेटाइल होंगे। तो अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन विथ रीजन आर्थो नाइट्रोफिनॉल आर मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, molecule become dissociate, hence easily volatile,
while due to formation of intermolecular hydrogen bond in para-nitrophenol molecule comes close to each other, molecule associate, and due to this they have high boiling point and less volatile. Clear? उसके बाद अगर हम चले अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वह है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हम कहेंगे एंटरिंग ऑफ सल्फोनिक ग्रुप दैट इज SO3H। अगर हम फिनाल में SO3H को इंटर करा रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम सल्फोनेशन कहेंगे। निश्चित है कि सल्फोनेशन के लिए हमको H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 मिक्स करना होगा। अब यहाँ हमारी दो कंडीशन होगी। जैसे मान लो हमने ले लिया फिनॉल और इस फिनॉल के ऊपर अगर हमने डाल दिया कंसंट्रेट H2SO4 और अगर हमारा टेम्परेचर लो हो, अब यहाँ हमको लो और हाई याद रखना है, जनरली 293 केल्विन टेम्परेचर, तो हम देखेंगे कि ओनली आर्थो प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, आर्थो सल्फोनिक फिनॉल प्रोड्यूस और यहाँ से निकल जाएगा H2O। अब आप सोचेंगे ये SO3H कहाँ से आया, तो ये जो आपका H2SO4 है HOSO3H, ये बन गया आपका पॉजिटिव और ये बन गया निगेटिव, और इस तरीके से SO3H जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है वो आर्थो को अटैक करेगा। बट अगर सेम रिएक्शन अगर हम हाई टेम्परेचर पे करें लाइक 373 केल्विन टेम्परेचर इसी फिनाल के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा पैरा ग्रुप। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो हमको याद रखना है कि द एंटरिंग ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन बेंजीन रिंग टुवर्ड्स फिनॉल इज नोन एज सल्फोनेशन। व्हेन सल्फोनेशन टेक्स प्लेस at low temperature only orthosulfonic phenol are produced, but in case of high temperature para sulfonic phenol are produced। इसके बाद हम चलते हैं फ्रीडल-क्लॉक रिएक्शन। तो हमने पढ़ा हुआ है फ्रीडल-क्लॉक रिएक्शन, ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है अल्काइलेशन और एक होता है हमारा एसाइलेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एल्काइलेशन का मतलब होता है द एंटरिंग ऑफ एल्किल ग्रुप टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इन फिनॉल इज नोन एज एल्काइलेशन। चाहे एल्काइलेशन या एसाइलेशन हो, ये रिएक्शन हमेशा लेविस एसिड लाइक AlCl3 की उपस्थिति में टेक प्लेस होगा, जहां AlCl3 कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका काम होगा टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करना होगा। जैसे अगर हमने फिनॉल ले लिया और इस फिनॉल के ऊपर अगर हमने डाल दिया CH3Cl और यहाँ लिख दिया AlCl3, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा क्रिसाल होते हैं। जब इथाइल ग्रुप आ जाता है तो इसे क्रिसाल कहा जाता है, और यहाँ पे दोनों के मिक्सचर मिलेंगे, ये आर्थो और ये पैरा, और क्या निकलेगा, यहाँ का HCl को पकड़ के क्या बना लेगा HCl। यहाँ ये भी माइनर होगा और ये क्या होगा मेजर होगा। अब क्वेश्चन मारते हैं कि AlCl3 का यहाँ क्या होगा, तो हम देखेंगे कि CH3Cl जब AlCl3 से मिलेगा तो बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 निगेटिव। अब ये CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा जो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जहां से H पॉजिटिव निकलेगा और वो H पॉजिटिव AlCl4 से रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा AlCl3 प्लस HCl। तो इस तरीके से इनका लेविस एसिड का कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। दूसरा होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या हो गया, द एंटरिंग ऑफ एसिटल ग्रुप या एसिल ग्रुप टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इन फिनॉल इज नोन एज एसाइलेशन। हमें एसाइलेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है CH3COCl लेना पड़ता है, या एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O ये लेना पड़ता है।
होगा क्या यहाँ पे मैकेनिज्म निश्चित है। अगर हमने CH3COCl लिया है तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CO, ये निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे अटैक करेगा और क्या निकल जाएगा HCl। लेकिन अगर मान लो हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, सपोज दैट ये लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकिंग या तो यहाँ से जाएगी या यहाँ से होगी। अगर ब्रेकिंग यहाँ से हो गई तो ये ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा CH3COOH। तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसका रिएक्शन हम रिपीट कर देते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3CO CH3COO दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे हमने ले लिया AlCl3, ब्रेकिंग मान लो यहाँ से अगर हो गया तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव बन गया और ये बन गया निगेटिव। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो निश्चित है कि यहाँ भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये OH हो जाएगा, COCl3 आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपके COCl3 कहाँ आ गए पैरा पोजीशन पे और क्या निकल जाएगा CH3COOH निकल जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाल, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनाल का जो हो रहा है उसमें हमने देखा कि फिनाल आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पोजीशन का आ रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस आर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू बीटा एंड दिस इज द रीजन दैट फिनाल एक्ट एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसमें हमने पहला देखा ब्रोमिनेशन। हमने कहा कि ब्रोमिनेशन अगर वाटर के साथ करेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल बनेगा। ब्रोमिनेशन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 के साथ करेंगे तो ये मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनाल बनेगा। उसके बाद हमने देखा नाइट्रेशन, द एंट्रिंग ऑफ NO2 ग्रुप टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इन फिनॉल इज नोन एज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमने कंसंट्रेटेड NO3 यूज किया। अगर हम डाइल्यूटेड यूज करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो क्या होगा। अगर हम डाइल्यूटेड यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो अगर हम डाइल्यूटेड ले रहे हैं तो ये मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल बनेगा। फिर हमने चर्चा किया कि आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में क्या बेसिकली अंतर होगा। तो आर्थो नाइट्रोफिनाल में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, या कहोगे तो वोलेटाइल इजीली हो जाएगा या इजीली वोलेटाइल होगा। पैरा नाइट्रोफिनाल में हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूल कम क्लोज होंगे, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, या ये हम कहेंगे कि लेस वोलेटाइल होगा। उसी में हमने देखा कि अगर वही नाइट्रेशन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 की उपस्थिति में होता है, तो अगर नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 की उपस्थिति में होगा तो निश्चित है कि ये जो हमारा फिनाल है, अगर हम इसके ऊपर कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं तो ये जो NO2 ग्रुप होगा ऑल पोजीशन आर्थो पैरा पे आएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, यहां भी आएगा NO2, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। ये तीनों पोजीशन पे आएगा, या तो हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, और इसे हम वेल नोन पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2। अब 3 NO2 आएगा, ये कब आएगा जब 3HNO3 होगा, और यहाँ से निकलेगा 3H2। तो हमने देखा कि फिनाल अगर डाइल्यूटेड HNO3 से रिएक्ट करता है तो मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा बनाएगा, और फिनाल अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनाएगा, जिसका पिक्रिक एसिड कहेंगे। फिर हमने देखा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अगर फिनाल कंसंट्रेटेड सपोर्ट से लो टेम्परेचर पर अटैक करेगा तो ओनली आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मिलेगा एल्काइलेशन एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्रिसाल बनाएगा जो एक मिक्सचर होगा आर्थो और पैरा बेटिलफिनाल, और एसाइलेशन में हमने देखा एसिटल ग्रुप को हैंडल करेगा। तो इस तरीके से फिनाल के ऊपर होने वाले टोटल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमारे दो कैटेगरी हो गए, कैटेगरी ए ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, कैटेगरी 2 रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग दैट इज एरोमेटिक रिंग। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका सम स्पेशल रिएक्शन, फिनाल का कुछ स्पेशल रिएक्शन है, जैसे कोल्बर रिएक्शन है, रिमन रिएक्शन है, या इसका ऑक्सीडेशन होता है, या फिनाल और एल्कोहल में नॉर्मली हम कैसे डिफरेंसेस करेंगे। तो इस तरीके की वीडियो को हम अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी एनर्जी को इंक्रीज करें। ओके, थैंक्स।